अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे टीचिंग लिटरेसी सब्जेक्ट में बहुत अहमियत हासिल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से लिए जाते हैं। और ये टॉपिक आज हमारा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। हम जानते हैं कि किसी भी ज़बान में बुनियादी तौर पर 4 महारतें होती हैं, और ये महारतें लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स कहलाती हैं। लेकिन इन चारों स्किल्स में आज हम बात करेंगे रीडिंग स्किल। स्टूडेंट, जब हम रीडिंग स्किल्स को देखते हैं तो रीडिंग स्किल्स एज ए होल एक स्किल है किसी भी लैंग्वेज की, लेकिन इसे मज़ीद 5 डिफरेंट अनासिर में, 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स में तकसीम किया गया है। और ये जो 5 बेसिक सब स्किल्स कहलाती हैं रीडिंग स्किल की, ये हैं फोनेमिक अवेयरनेस, फोनेटिक्स जिसे फोनिक्स भी हम कहते हैं, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए अब हम इन तमाम सब स्किल्स को, जो कि रीडिंग की सब स्किल्स कहलाती हैं, और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि रीडिंग की सब स्किल से मुराद ये है कि अगर हमने किसी की रीडिंग स्किल को असेस करना है, उसे इवैल्यूएट करना है, उसे गेज करना है, तो हमें इन 5 कंपोनेंट्स में जाकर किसी भी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी शख्स को उसकी रीडिंग स्किल के हवाले से हम असेस करेंगे। तो इनमें जो पहली हमारे पास सब स्किल है उसे हम फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? फोनेमिक अवेयरनेस रेफर टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल साउंड्स व्हिच इज कॉल्ड फोनीम इन स्पोकन लैंग्वेज। It is also an ability to identify the spoken sound of the written letters. हम जानते हैं कि किसी भी ज़बान के हुरूफ तहज्जी में बहुत सारे हुरूफ होते हैं और उन हुरूफ के कुछ नाम होते हैं, लेकिन उन हुरूफ के नाम के साथ साथ उन हुरूफ की कुछ आवाज़ें भी होती हैं। अब अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ अगर हम देखते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में कुल 26 हुरूफ पाए जाते हैं, जिनकी मदद से या तो हम अंग्रेज़ी ज़बान लिखते हैं या हम अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ते हैं उस स्क्रिप्ट में। अब इन 26 जो हुरूफ हैं, इनकी अलग-अलग आवाज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि A, B, C, D एंड सो ऑन टिल Z। ये अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ हैं और ये इनके नाम हैं। A, B, C नाम हैं हुरूफ के, लेकिन इन हुरूफ के जो मुतल्लिका आवाज़ें हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। जैसे कि A जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम आ कहते हैं, सिंपल आ। B ब, C ख, D ड, E ए, F फ, G ग। इसी तरह जो 26 अल्फाज हैं, 26 हुरूफ हैं इनफैक्ट हमारे पास, इनकी आवाज़ें जो हैं वो असल में फोनेमिक अवेयरनेस कहलाती हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे वो छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन लेवल, प्री प्राइमरी या ग्रेड 1, ग्रेड 3 तक पढ़ते हैं, उन्हें एक फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। फोनेमिक अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? ताकि वो बाद में जाकर अल्फाज को सही तरीके से उनकी अदायगी तलफ़्फ़ुज़ कर सकें। इसके अलावा ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनका एक्सेंट इम्प्रूव हो। अगर हम शुरू में बच्चों के साथ उनकी फोनेमिक अवेयरनेस पर काम करें तो आगे चलकर बच्चा एक अच्छा रीडर बनता है। उसके एक अच्छा रीडर बनने में फोनेमिक अवेयरनेस बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए हम फोनेमिक अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज़ में फ़ोनीम आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रेटजी है, फ़ोनीम सेगमेंटेशन, फ़ोनीम ब्लेंडिंग। इस तरह बेताशा पुट रीडिंग फर्स्ट किताब मैंने रेफ़र की है क्लास में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल के साथ जो है इन स्ट्रेटजीज़ पर गुफ्तगू की गई।
دوسرا جو ہمارے پاس سب اسکل ہے، ہمارے پاس جو دوسری سب اسکل ہے اس کا نام ہے فونیٹکس. فونیٹکس، اس کو ہم فونکس بھی کہتے ہیں. فونیٹکس کیا ہے؟ فونیٹک از دا اسٹڈی آف ساؤنڈ آف ہیومن اسپیچ. وی نو دیٹ دیر آر 44 sounds are there we produce while speaking in English. جب ہم انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو ایکچولی ہم 44 sounds کو پروڈیوس کرتے ہیں. We can divide these 44 sounds further into short vowels, long vowels اور consonants. تو یہ جو 44 آوازیں ہیں ان کو لانگ، شارٹ واولز اور اس کے علاوہ ہم کانسوننٹس میں تقسیم کرتے ہیں. یہ آوازیں اس لیے ضروری ہیں، ان آوازوں کی ڈرل بچوں کے ساتھ اس لیے ضروری ہے تاکہ بچے آگے چل کر جو جتنے بھی نئے الفاظ ان کا سامنا ہو رہا ہے وہ الفاظ وہ بآسانی ادا کر سکیں، اور بالکل اس طرح کی سے ادا کر سکیں جس طرح ادا کرنے کا طریقہ ہے. تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے vocabulary. Vocabulary refers to the collection of words a person knows and understands. یہ وہ ایک کلیکشن ہے، یہ وہ تعداد ہوتی ہے، یہ وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ایک فرد جن کے معنی اور مفہوم جانتا ہے اور اس کا استعمال بھی اسے آتا ہے. Vocabulary is the collection of all those words a person can use in spoken and written communication. یہ وہ تمام الفاظ کا مجموعہ ہے جو وہ فرد، وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ، وہ لرنر جانتا ہے جب وہ لکھتا ہے یا جب وہ بولتا ہے تو ان الفاظ کا استعمال وہ کرتا ہے. یہاں میں کوئی بات بتاتا چلوں کہ ووکیبلری ڈیولپ کرنے کے جو روایتی طریقے ہیں وہ الفاظ معنی کے طریقے ہمارے ہاں رائج رہے ہیں بہت سارے اسکولوں میں. یعنی کہ ہم بچوں کو انگریزی زبان، فار ایگزامپل انگریزی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی انہیں اردو میں بتاتے ہیں. یہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن اس سے بچوں کی ریئل ووکیبلری کبھی ڈیولپ نہیں ہے. ریئل ووکیبلری ہمیشہ بچوں کی اورل کمیونیکیشن سے، جسے اورل لینگویج کہتے ہیں، جسے اسپوکن لینگویج بھی کہتے ہیں، بچوں کی ووکیبلری ارلی گریڈز میں سننے کی وجہ سے ان کی ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا وہ سنتے ہیں اتنا وہ ورڈز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ورڈز کی ادائیگی جان جاتے ہیں، ورڈز کی میننگ جان جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اپنی کمیونیکیشن میں ہم اپنی باڈی لینگویج، اپنے ایکسپریشنز بھی ان الفاظ کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، شو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی بچے ہمارے ایکسپریشن سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت الفاظ کے معنی مفہوم اگر ہم انہیں تحریری طور پر وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پہ کر کے دکھائیں. تو ووکیبلری وہ الفاظ ہرگز نہیں ہیں جنہیں ایک بچہ، ایک شخص، ایک فرد اپنی میموری کو ریکال کر کے، یاد کر کے پروڈیوس کر رہا ہو، بلکہ ووکیبلری وہ الفاظ ہیں جو کہ کوئی شخص بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر ریکالنگ ایکٹیویٹی کے وہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے جب وہ اسپیکنگ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، بولتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا وہ کچھ لکھتا ہے، تحریر، رائٹنگ اسکل کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی جو ہمارے پاس سب اسکل ہے اسے ہم کہتے ہیں فلوئنسی کی اسکل. فلوئنسی کو اردو میں روانی کہتے ہیں. اسے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. فلوئنسی از in reading refers to the ability to read text accurately, smoothly, and at appropriate pace, and expressions, effortless acts, and efficiently without any mistake. اب فلوئنسی کے اندر بھی مزید 6 چیزیں انوالو ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا. ایکیوریٹ بول رہا ہو، اسموتھ بول رہا ہو، اپروپریٹ پیس، ایک مناسب رفتار کے ساتھ بول رہا ہو، بولتے وقت اس کے تاثرات بھی چہرے سے عیاں ہونے چاہیے، اور اسے کوئی
दिक्कत पेश ना आ रही हो, कोई एफर्ट पुट करने, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत पेश ना आ रही हो, और बहुत एफिशिएंटली बोल रहा हो बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी गलती के। तो अगर हम खुद फ्लुएंसी को असेस करेंगे तो फ्लुएंसी को भी हमने इन 6 जुजियात में जाकर असेस करना होगा। लास्ट हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। वाज़ेह है कि कॉम्प्रीहेंशन इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्किल। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद यही होती है कि कॉम्प्रीहेंड हो, यानी जो पढ़ा गया उसे समझा गया और उसे जाना गया कि उसने क्या पढ़ा है। तो ओवरऑल जब हम रीडिंग स्किल की बात करें तो रीडिंग स्किल का जो अल्टीमेट गोल है हमारे पास वो खुद कॉम्प्रीहेंशन है। Comprehension is an ability to understand, interpret and derive meaning from written text without any external help and assistance। बगैर किसी मदद के, बगैर किसी बैरूनी मदद के, बैरूनी मदद से मुराद टीचर की मदद, साथियों की मदद, उनकी मदद के बगैर ऑटोमेटिकली ये एक बच्चा, एक फ़र्द जब कुछ रीड करता है तो वो जैसे जैसे रीड करता है वैसे वैसे उसे वो कॉम्प्रीहेंड करता है, यानी उसे समझ आता है कि वो क्या पढ़ रहा है। तो इस एबिलिटी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी कहते हैं। ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा अहम है। मैंने अपने इब्तिदा में कहा कि मोर देन 40 to 50% का जो रेशो हमारा बनता है, अगर हम उसको गेज करें इम्तिहानी पेपर को, तो वो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द बनते हैं, इसी से सवालात लिए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फार एज़ द एग्जामिनेशन पेपर इज़ कंसर्न। तो देखिएगा ज़रूर इसको, और फर्दर अगर आपको कुछ इसमें मज़ीद चाहिए, मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक हैंड आउट दे दूँगा, आप डिटेल से उस हैंड आउट में से पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात। Thank you very much. Allah Hafiz.